जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है। साथियों, झारखंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी इसमें रिलीज की गई है। अब आज आपको जो मैं डायरेक्टली जिस चीज़ से रूबरू करवा रहा हूँ, जिस डॉक्यूमेंट से रूबरू करवा रहा हूँ, सीधा जो है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी देना ही मेरा एक उद्देश्य रहता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ना बन जाए, इसलिए इस वीडियो की जल्दी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जानने की कोशिश में विवरणी का इसको देख लीजिएगा। विज्ञापन संख्या यहाँ पर जो है 16/2022 झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा 2022। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है अन्य विवरण। उसके देखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट जो हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं। बाकी आपको ये जो नोटिफिकेशन आज मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आपको इस आसानी से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इस वैकेंसी की हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क की। तो कितना परीक्षा शुल्क इसमें लिया जाएगा? तो 100 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क में जो छूट मिलने वाली है वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, इनको परीक्षा शुल्क में छूट जो है वो अनुमान्य है। और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से इतर कोटि के जो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थता जो है वो समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा और वे रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिक्तियों का विवरण आप जान लीजिएगा। यहाँ पर रिक्तियों का विवरण भी आपको अच्छी तरह से इसमें समझा दिया गया है। पदनाम है, कोटि का आरक्षण है, कुल कितने हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, खेलकूद कोटे में कितने हैं, और उसके बाद अंधापन और कम दृष्टि, बहरापन एवं श्रवण निशक्तता, बाकी ये सारे आ जाते हैं। अनारक्षित में आ जाएंगे 106, और महिलाओं के यहाँ पर 5 आ जाएंगे। अनुसूचित जनजाति में 68 पद आ जाते हैं, और इनमें महिलाओं के 3 पद। उसके बाद कीट पालक एवं संरक्षक उद्योग विभाग की यहाँ पर बात हो रही है। ये आपको अच्छे से इसको समझ लेना है। यहाँ पर कुल पदों की बात करें तो देखिएगा 268 है, और महिलाओं के लिए 12 पद है। बाकी 5 3 3 3 इस प्रकार से आपको इसको समझते चलना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें, यहाँ पर पद का नाम है आरक्षण कोटि में पदों की संख्या। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें पद नंबर दूसरा पोस्ट नंबर दूसरी जो है ये है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग में। इसमें भी 187 पोस्ट हैं कुल। और देखिएगा महिलाओं के लिए 10 ये इसमें आ जाते हैं। और ये रहा इसमें बाकी कैटेगरी के, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप देख लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। बात करेंगे यहाँ पर, ये आपको पढ़ लेना है इम्पोर्टेंट पद नाम एवं वर्गीकरण। तो पद नाम और इसमें वर्गीकरण देख लीजिएगा। पद नाम की बात करें तो पहला पद है यहाँ पर कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में निकाली गई है। ग्रुप समूह ग में है ना। इसमें देखिएगा पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट में 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक यहाँ पर 56,900 रुपये तक यहाँ पर जो है आपको बात करेंगे सैलरी मिलने वाली है। झारखंड राज्य यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की इसमें आपसे मांगी गई है भाई, वो मांगी गई है झारखंड राज्य से। राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक्स अथवा 10वीं कक्षा एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स इन उत्तीर्ण अथवा 2 वर्षीय इंटर व्यावसायिक कोर्स भी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पद की बात करें, दूसरे पद की इसमें शिल्पी कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद के लिए बात करें तो इसमें 19,900 से लेकर के आपकी जो सैलरी है 19,900 से लेकर के आपकी सैलरी स्टार्ट है, और 63,200 तक इसकी सैलरी आपको मिलने वाली है। झारखंड इसमें बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो देखिएगा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक्स 10वीं के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव आपसे मांगा गया है, अगर आप कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये थी शैक्षणिक योग्यता। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसको इन पॉइंटों को आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे हम, इम्पोर्टेंट पॉइंटों की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आयु सीमा यहाँ पर आपको देखना है। आयु सीमा जो है देख लीजिएगा। फर्स्ट जो कीट पालक एवं समकक्ष है
इसमें जो है आयु सीमा है, न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना हेतु जो संदर्भ है वो 1 अगस्त 2021 को आधार मान करके आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो संदर्भ तिथि है वो 1 अगस्त 2021 ही रहने वाली है। कुशल शिल्पी के लिए 1 अगस्त 2021 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु सीमा आपको दिख रही होगी यहाँ पर, उम्र की जो है 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है, वो जो है आपकी रखी गई है 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अधिकतम उम्र सीमा आपको 35 वर्ष यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर देख लेना है, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 यहाँ पर आ जाता है। बाकी 37, 38 और 40 ये आ जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं जल्दी, निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा। बाकी आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद प्रवेश पत्र एडमिट में निर्धारित, ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, पात्रता। तो पात्रता को भी अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आरक्षण आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए भाई, अगर वहाँ पर आरक्षण आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी ये आपको जानकारी पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें साथियों की इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका आने वाला जल्दी ही हम बात करेंगे इस पर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको पढ़ने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है भाई, ये सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा। बाकी मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको ही आपको बता रहा हूँ, ये सारी आपको अच्छे से पढ़ना है आराम से, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे वो यहाँ पर हम देख लीजिएगा इसको। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन किस प्रकार से आप कर सकते हो। दिनांक 16 अक्टूबर से लेकर के यहाँ पर 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन, 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधन कर सकेंगे। यानी कि आपको ये 5 चीज़ें दी गई, इसके अलावा आप उसमें संशोधन भी कर सकते हो साथियों, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया जो है पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां भी आपको ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 11 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक आप परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हो। उसके बाद फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट आउट ले सकते हो 14/10/2022 की मध्य रात्रि तक, है ना। उसके बाद में दिनांक 16/10/2022 से दिनांक 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधन कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक आप सीमित होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट आपको ध्यान रखनी है, किस डेट को कौन सा काम होने वाला है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया भी आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पदों का विकल्प भी आपको ध्यान देना है। परीक्षा का स्वरूप कैसा होने वाला है ये भी आपको देखना है। परीक्षा का स्वरूप की बात करें तो इसमें ओमार सीट आधारित परीक्षा ली जाएगी आपसे, और परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उसके प्राप्तांक के नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, तथा परीक्षा पर प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइजेशन अंक ही दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यह ध्यान रखना है, और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, इस एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक जो है वो काट लिया जाएगा, यानी कि आपकी माइनस मार्किंग इसमें होने वाली है। बात करें भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के लिए प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा देखिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे रखी जाएगी। भाषा में बात करें, हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 80 प्रश्न आएंगे इसमें। आप उसके बाद अंग्रेजी के भी 40 प्रश्न आपके इसमें आने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और ये रही भाषा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा सामान्य ज्ञान कुल 120 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य ज्ञान में 30% अंक तो आपको लाने ही हैं, ठीक है। तो 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के आएंगे, 50 प्रश्न आपके आएंगे राजस्थान सॉरी झारखंड राज्य से संबंधित, और 10 प्रश्न गणित के आएंगे, 10 विज्ञान के आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद भाषा ये रही। उसके बाद मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप जान लीजिएगा। हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न कितने होंगे? 60 प्रश्न होंगे, ठीक है साथियों। अंग्रेजी ज्ञान की बात करें तो अंग्रेजी में आपके आ जाएंगे यहाँ पर अंग्रेजी में यहाँ पर आपके आ जाएंगे साथियों। बात कर लेते हैं यहाँ पर अंग्रेजी में, सॉरी अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा देख लीजिएगा आप। यहाँ पर अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा आपकी आने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद उर्दू, अगर आप उर्दू है, अगर आप संताली है, बंगाली है, मंडारी है या फिर व्याकरण हो, तो व्याकरण में ये आपके सारे कुछ आने वाले हैं, बल्कि ये सारे कुछ आपकी आने वाली है। इस प्रकार से ये आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है, किस प्रकार से आपको वहाँ पर पढ़ना है। यहाँ पर ये मैंने आपको जानकारी दी है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आपको कहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ही जो है इसका ये पूरा का पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको आसानी से आप एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉइंट ऐसे हैं जो कि मैंने आपको अभी डिस्कस किए नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये जो 37 कुल 37 पेज इसमें इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, इसलिए आपको अच्छे से इसको देख लेना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है साथियों। बाकी हम तो साथियों ये एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी है झारखंड सिलेक्शन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसमें आपको अप्लाई करना है तो आपको ये नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो सके इस वैकेंसी से संबंधित। तो वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल है तो साथियों इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और इसी वैकेंसी से संबंधित और भी रोचक जानकारी और भी इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट जो है हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नॉलेजफुल वीडियो के साथ। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैवी नाइस डे।